हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। साथियों, आप सभी को पता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में हमने रस का जो चैप्टर शुरू किया था, हिंदी की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे उसमें रस का चैप्टर हमने शुरू किया था और उसमें रस के बारे में, रस का आधार क्या है, रस कहाँ से आया, रस की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, उन सभी पॉइंटों को, उन सभी बिंदुओं को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करके आ चुके हैं। पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लास को ज़रूर देखें, ठीक है। उससे क्या है, हमें एक सीक्वेंस मिलता है। जब हम पुरानी चीज़ों को जाने होते हैं तो नई चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा आनंद आता है और इंटरेस्ट आता है और समझ में भी ज़्यादा आती हैं। तो पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से, बहुत ही तल्लीनता के साथ में, डिटेल में रस का जो चैप्टर है उसको पढ़ा था, शुरू किया था। और रस क्या है, कहाँ से आया, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे उसकी निष्पत्ति होती है, कैसे अनुभूति होती है, क्या काव्य आनंद होता है, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम शुरू करते हैं उससे आगे, रस के भाव। भाव कितने प्रकार के होते हैं? जो भाव हमारे अंदर जागृत होते हैं, जो भाव जागृत होकर के स्थायी भाव तक पहुंचते हैं, वो क्या होते हैं, कितने होते हैं, कहां से आते हैं, वो हैं क्या, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास, जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो, ताकि वो लोग भी इस क्लास का उपयोग या उसका, इस क्लास का आनंद उठा सकें और फ़ायदा उठा सकें और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो यूपी के हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगी, जिस एग्ज़ाम में हिंदी सब्जेक्ट आता है। उसके साथ साथ एमपी-टेट हुआ, हमारा रीट हुआ, अदर टेट एग्ज़ाम जो होते हैं उन सभी में हमारी क्लास आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भाव के प्रकार देखते हैं। भाव के प्रकार, भाव पहले असल में भाव होते क्या हैं? भाव जो हमारे अंदर जागृत होते हैं, कोई भी कहानी, कोई भी कविता, कोई भी काव्य, कोई नाटक या कोई मूवी देख के जो हमारे अंदर से रिएक्शंस आता हैं, जो हमारे अंदर से उत्पन्न होती हैं भावनाएं, वो भाव हैं। फीलिंग्स जो होती हैं, इंग्लिश में तुम समझ सकते हो कि फीलिंग्स क्या है। किसी ने तुम्हें डांट दिया, गुस्सा आ गया, क्या है? भाव है। किसी ने तुम्हें प्यार से बोला तो प्यार आ गया, तो क्या है? भाव है। किसी ने गाली दी तो गुस्सा आएगा, क्या है? क्रोध हुआ एकदम से, तो क्या है? भाव। वो भी तो एक फीलिंग है ना, वो भी फीलिंग है, ठीक है। किसी गंदी चीज़ को, गंदगी को, बदबू को देखकर तुम्हें घृणा होती है, नाक दाब लेते हो या आंख बंद कर लेते हो, तो वो क्या है? भाव है, फीलिंग्स है, घृणा है, घृणा है, वो क्या है? वो भाव है, ठीक है। लड़ाई हो गई, बाजू ऊपर करके, सीना तान करके चल रहे हो, क्या है? भाव है। वीर रस, उत्साह, उत्साह आ रहा है ना एकदम से कि मार दूंगा, चीड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, तो क्या है? भाव है। उत्साह एकदम से आया ना तो वीर रस हो गया। तो ये सब क्या है? भाव है हमारे। अब इन सभी को, भावों को जगाने के लिए, अच्छा, ये सब जब उत्पन्न होते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? आखिरी हमारा जो लेवल होता है ना भाव का, जो चौथा लेवल है स्थायी भाव, वो स्थायी भाव ही हमारा झलकता है। बाहर आकर जो झलकता है ना, गुस्सा दिख रहा है या वीरता दिख रही है, सीना चौड़ा होकर चल रहे हैं, बाजू ऊपर हो रही है कि हाँ मार दूंगा, अब देख लूंगा तुझे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो क्या है? ये स्थायी भाव है जो हमारे बाहर चमकते हैं। गुस्सा दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, तो क्या है? स्थायी भाव, जो सबसे ऊपर का भाव है। अब स्थायी भाव को जगाने के लिए बहुत सी चीज़ आती हैं, कई भाव आते हैं। विभाव हो गया, अनुभव हो गया, व्यभिचारी भाव हो गया, ये सब क्या करते हैं? स्थायी भाव को विकसित करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था, एक क्वेश्चन, और यहाँ देखो, यहाँ भी देख लेते हैं। जो आचार्य भरत मुनि है ना, आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? भावों की संख्या कितनी मानी है? 4 मानी है। लेकिन तुम कहोगे कि जो रस सूत्र है उसमें देखने को तो हमें सिर्फ 3 भाव मिलते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगादरस निष्पत्ति। इन तीनों के मेल से रस की निष्पत्ति होती है, विभाव मिलता है, व्यभिचारी भाव मिलता है, अनुभाव मिलता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ये 3 मिलते हैं, स्थायी भाव तो हमें मिलता ही नहीं। तो फिर 4 कहाँ माने?
4 कहाँ हुए तो 3 हुए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव को वो कहते हैं कि जो स्थायी भाव है वो मनुष्य के अंदर पहले से ही विराजमान होता है, विद्यमान होता है। जैसे कि एक बीज को पौधा बनने के लिए, एक बीज के अंदर पौधा बनने का जो गुण होता है वो पहले से होता है। अब तुमसे मैं पूछता हूं कि जो बीज है, बीज के अंदर पौधा बनने का जो गुण है वो पहले से होता है या फिर उसमें खाद, पानी, मिट्टी, इन सभी को देने से उसमें वो गुण पैदा किया जाता है? तो आप सब कहोगे कि सर वो जो गुण है, जो बीज से पौधा बनने का जो गुण है वो उसमें पहले से ही उपस्थित होता है। बस क्या है कि जो खाद है, जो मिट्टी है, जो पानी है, जो वायु है, इन सभी के मेल से वो बीज से पौधा बनने का जो गुण है वो विकसित किया जाता है, होता उसके अंदर पहले से है। तो वैसे ही स्थायी भाव मनुष्य के अंदर पहले से ही होते हैं, लेकिन उनको बस विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन सभी के मेल से उसको विकसित करके बाहर निकाला जाता है। तो स्थायी भाव को उन्होंने माना है, भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने स्थायी भाव को माना है, लेकिन रस सूत्र में सिर्फ इसीलिए नहीं दर्शाया है कि वो मनुष्य के अंदर पहले से ही होता है। रस सूत्र में उसको नहीं दिखाया है, लेकिन माना 4 ही हैं। रस सूत्र के अंदर जो दिखाए हैं वो भाव 3 ही दिखाए हैं, लेकिन माना 4 ही है। ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है। ठीक है, कौन कौन से हैं? भाव होते हैं हमारे 3-4 प्रकार के। विभाव होता है, अनुभाव होता है, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव। विभाव, ये स्थायी भाव जो विभाव होते हैं ये स्थायी भाव को जागृत करने का काम करते हैं, और जो अनुभाव होते हैं वो स्थायी भाव को जागृत होने के बाद जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शन, जो आउटपुट हम देते हैं, किसी ने हमारे थप्पड़ मारा तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से होगा, वो सब है। कायिक हो सकता है, यानी कि शारीरिक हो सकता है, वाचिक, मौखिक हो सकता है। किसी ने थप्पड़ मारा हम वापस उसके मार देंगे, ठीक है, या फिर उसका हमारे जो वाचिक हो सकता है, हम मुंह से कुछ कह देंगे उसको। तो ये क्या है? आउटपुट्स है हमारे। फिर होता है व्यभिचारी भाव। वो व्यभिचारी भाव को ही हम संचारी भाव कहते हैं। ये क्षणिक होते हैं। जो संचारी भाव हैं ये कुछ देर के लिए होते हैं, कुछ देर में खुद ही उत्पन्न होते हैं और खुद ही नष्ट हो जाते हैं। जो मेन है वो होता है स्थायी भाव। जब हमारे भाव चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद में वो हमारे चेहरे पे दिखने लगे और हम गुस्से में कुछ चीजें तोड़ने फोड़ने लगे, तो वो क्या होगा? हमारा जो भाव है वो स्थायी सीमा तक पहुंच गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि जागृत हुआ गुस्सा एकदम से, कुछ लोग होते हैं कि दबा लेते हैं गुस्से को, कुछ रिएक्शन नहीं करते, गुस्सा आता है लेकिन दबा जाते हैं, तो वो स्थायी भाव तक नहीं पहुंचता। भाव तक जब पहुंचेगा जब कुछ प्रतिक्रिया होगी हमारी। तो हमें आज जो शुरू करेंगे, आज की क्लास में हम विभाव को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से विभाव को डिस्कस करेंगे, एक एक करके इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो विभाव होता है क्या? विभाव देखो, पहले मैंने बताया था कि स्थायी भाव को जागृत करने का काम करते हैं। वे मुख्य भाव जो स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं। ठीक है, आपको किसी ने, यानी कि आपके किसी दोस्त से लड़ाई हुई, मान के चलो आपके किसी दोस्त से लड़ाई हुई, ठीक है। अब उसमें कोई भी वजह रही होगी, लड़ाई में कोई भी वजह रही होगी। आजकल तो एक फेमस वजह है, मैं यहाँ डिस्कस करना नहीं चाह रहा, बहुत फेमस वजह रहती है दो दोस्तों में लड़ाई होने की, बहुत फेमस वजह है, समझ रहे होंगे आप, क्योंकि काफ़ी बड़े हैं, तो यहाँ डिस्कस करना नहीं उचित होता। तो उन दोनों में जो लड़ाई हुई, तुम्हारे दोस्त ने आकर तुम्हारे थप्पड़ रख दिया बहुत अच्छे से, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे अंदर से एकदम से क्या होगा? तुम्हारा गुस्सा एकदम से उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा क्या होगा? गुस्सा एकदम से उत्पन्न हो जाएगा। अगर वो चीज क्या है, अगर वो वहां तुम समझ गए यार मेरी गलती है जिस वजह से इसने मारा है, तो वो क्या है? तुम्हारा शांत हो जाएगा। अब विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। उसने थप्पड़ मार दिया, तुम्हारा गुस्सा एकदम से उफन गया, बाहर आ गया। अब वो 2 प्रकार से उफनता है, एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव क्या है, अब इसको जानते हैं। यहां देखो एक होता है हमारा क्या? आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या है? कोई ऐसी चीज जिस पर सब कुछ टिका है,
कोई ऐसी चीज जिस पर सब कुछ टिका है, यानी कि तुम्हारा दोस्त, जो तुम्हारा दोस्त है वो उसके ऊपर सब मारा किसने, तुम्हारे थप्पड़ किसने मारा, तुम्हारे दोस्त ने। तो आलंबन कौन हो गया यहां, तुम्हारा दोस्त हो गया, उसी के ऊपर सब कुछ टिका है, वो लड़ाई उसी से हुई है। लेकिन उद्दीपन विभाव क्या होता है, उद्दीपन विभाव क्या होता है, उद्दीपन विभाव होता है जो जिस पर सब कुछ टिका है, जिस पर सब कुछ टिका है उसके अंदर क्या क्या है। जैसे तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे थप्पड़ मारा तो तुम्हारे दोस्त तो वहां हो गया आलंबन विभाव, लेकिन तुम्हारे दोस्त यानी कि तुम्हारे थप्पड़ मारने की जो वजह है, जो तुम्हारी लड़ाई की जो वजह है, अब उस लड़ाई के अंदर क्या क्या है, यानी कि उस लड़ाई की वजह क्या क्या है, किस वजह से उसने मारा है, वो सब क्या है, उद्दीपन। मान के चलो पार्क में तुम बैठे हो, ठीक है, पार्क में तुम बैठे हो और पार्क में तुम्हारे सामने आकर के कन्या, प्यारी सी सुंदर सी कन्या आकर बैठ जाए, ठीक है। अब तुम्हारे सामने एक कन्या आकर बैठ जाए, उसके आकर बैठते ही तुम्हारे मन में एकदम से भाव उत्पन्न हो जाएंगे, कितनी प्यारी कन्या है, कितनी सुंदर है, काश मैं इससे बात कर सकूं, काश इससे मैं संबंध बना सकूं, कि इससे मैं दोस्ती कर सकूं। तो बहुत सारे भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न होंगे। तो वहां जो वो कन्या है, जो लड़की है, वो क्या होगी, आलंबन विभाव, ठीक है। अब उसके आलंबन के विवाद, जो जिस पर सब कुछ टिका है, किस पर टिका है, जो एकदम से भाव जो तुम्हारे उत्पन्न हुए, जो जागृत हुए, वो लड़की को देखकर हुए, तो उस पर सब कुछ टिका है। अब उसके अंदर क्या क्या है, यानी कि वहां का माहौल क्या है। उद्दीपन विभाव कहां होगा, जब वहां का तुम्हें माहौल पता होगा, माहौल कैसा है। मान के चलो अभी तो पार्क में हो, लेकिन पार्क में तुम्हें लड़की दिखी, तो पार्क में दिखते ही तुम्हारा वहां का माहौल, ठीक है, पार्क का जो माहौल होता है कुछ इसी तरह का होता है, तो उसमें तुम्हारे जो भाव हैं और स्पीड पकड़ लेंगे। लेकिन अगर वही लड़की तुम्हें कहीं ऐसी जगह पर मिल जाती जहां शोक होता, यानी कि गम होता, वहां पर एक गम से भरा हुआ घर होता, ठीक है, गम से भरा हुआ घर होता, और वहां वो लड़की तुम्हें मिल जाती, तो क्या क्या तुम्हारे अंदर फिर भी उसी तरह के भाव आते? शायद नहीं आते, ये शायद ही आ पाते बस। वैसे तो आएंगे नहीं, कोई ही महामूर्ख होगा जो इस तरह के माहौल में भी इसी तरह के भाव लेकर आए। तो वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, सुहाना मौसम है तो भाव और तेज बढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों के, ये जो बाहर की चीज़ होती हैं, मतलब जो अंदर की चीज़ होती हैं, जो अंदर की चीज़ होती हैं छोटी छोटी, जिन पर सब कुछ डिपेंड होता है, ठीक है, उनके अंदर क्या है, वो होता है हमारा उद्दीपन। मतलब जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है, सब कुछ निर्भर है, सब कुछ टिका हुआ है, वो हो गया हमारा आलंबन विभाव। लेकिन जिसके ऊपर सब कुछ टिका है, मान के चलो छत है, ये लेंटर टिका है, लेंटर दीवारों पर, पिलरों पर टिका है। अब लेकिन पिलर के अंदर क्या क्या है, पिलर के अंदर सरिया है, मसाला है, बजरपुट है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब क्या है, वो है हमारे उद्दीपन विभाव। समझ में आया? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ हमारे जो विभाव होता है, विभाव दो तरह से बढ़ाता है हमारे स्थायी भाव को, आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। हाँ, आज विभाव ही रखेंगे बस। अब कल की क्लास में हम विभाव के बाद में जो हमारा अनुभाव और संचारी भाव होते हैं, वो छोटे छोटे दोनों को एक साथ ले लेंगे। फिर उसके बाद में हम चलेंगे अपने स्थायी भाव पे। वो सबसे लंबा प्रोसेस है, सबसे लंबा उसके अंदर आता है, और बहुत लंबा चलेगा। उसमें अलग अलग रस के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग रसों के जो स्थायी भाव होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा है, उसको अलग एक सेपरेट रखेंगे हम। जो बीच में हम दो है हमारे अनुभाव और संचारी भाव, उनको एक साथ पढ़ेंगे। तो आज हम विभाव को रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और नई क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।